हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ CSIR UGC नेट के बारे में। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि वो बच्चे उसमें बैठ सकते हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं टू गो फॉर फर्दर करियर इन रिसर्च फील्ड या फिर एकेडमिक फील्ड में। ठीक है, जिनको साइंटिस्ट बनना है, PhD करना है या फिर जिनको प्रोफेसर में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, साल में 2 बार ये आप बैठ सकते हैं, एक है जून में और एक है आपका दिसंबर में। तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो आप 2 चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं ये मार्क्स के बेसिस पे। एक है आपका LS जो कि लेक्चरशिप और दूसरा है आपका CSIR JRF जो कि जिसका मतलब जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो LS और CSIR JRF आपके मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें एक आपका जनरल पेपर होगा और दूसरा होगा आपका अपना सिलेबस, आप आपका अपना सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 25% मार्क्स कटेंगे। ओके, सो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C 3 पार्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के। पार्ट A जो होता है उसमें जनरल साइंस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो पार्ट A है इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। सो 20 क्वेश्चंस में आपको 15 क्वेश्चंस मैंडेटरी है सॉल्व करना और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स होता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया 15 × 2 30 मार्क्स। टोटल एग्जाम है 200 मार्क्स की और पार्ट A में आपको मिल सकते हैं 30 मार्क्स अगर आप सही से जवाब देते हैं तो। अगर रॉन्ग जवाब देंगे तो 25% मार्क्स, 25% मार्क्स आपके कट जाएंगे। पार्ट B जो है, पार्ट A हो गया, पार्ट B जो है वो बेस्ड है कम्प्लीटली आपके सब्जेक्ट के ऊपर। आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके सिलेबस के ऊपर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पार्ट B में। तो इस पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो इसमें आपके आ गए 70 मार्क्स, क्योंकि इसमें भी 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आते हैं। तो 70 और 30 पार्ट A पार्ट B मिला के आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं अगर आप सही से सॉल्व करते हैं तो। और पार्ट C जो है वो बेस्ड होता है कम्प्लीटली आपके नॉलेज के ऊपर, आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं साइंस के ऊपर जो सब्जेक्ट आपने लिया है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिए रहेंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका नॉलेज उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफरेंट है देन A एंड B, पार्ट A एंड B, इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके 75 क्वेश्चंस हो गए जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है। तो हर एक क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स हुए टोटल कितने हो गए हमारे 100 मार्क्स, राइट। तो 30, 70 और 100 टोटल हो गए 200 मार्क्स। सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला है दिस एंटायर एग्जाम इज ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव मार्किंग, 25% आपके कटेंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब गारंटी नहीं है, ना कि ये आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप ले सकते हैं CSIR में। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल करेंगी टू गेट इनटू any research organizations, any institutes of national importance में या फिर कोई CSIR laboratories में। ठीक है, तो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी है। और क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो मैं CSIR नेट के भी टॉपिक्स कवर अप करूँगी और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे क्लासेस को फॉलो करने के लिए काइंडली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच।